ही एट हम्बल पाई फॉर हिज ओन फॉल्ट। ही एट हम्बल पाई फॉर हिज ओन फॉल्ट। एट जो बना है इट से बना है। इट मीन्स होता है खाना। हम्बल मीन्स होता है विनम्र, नीच, तुच्छ, या इसको स्टेल बोल सकते हो। वैसे मैं तुच्छ लिख रहा हूँ। तुच्छ मतलब नीच, छोटा, जिसको स्टेल बोल सकते हो। स्टेल मीन्स होता है बासी। पाई मीन्स होता है समोसा या कचौड़ी, इसको बोलेंगे रसोले। मीन्स ही एट यानी कि उसने खा लिया क्या? हम्बल मतलब तुच्छ, छोटा, नीच, और पाई मीन्स कचौड़ी या समोसे। उसने, अब देखो, उसने कचौड़ी खा लिया, कैसा? तुच्छ, बेकार, फालतू की। फॉर हिज ओन फॉल्ट, अपनी गलती के लिए। इसका मतलब ये है कि अपनी गलती के लिए उसने मतलब हम्बल पाई नहीं खा लिया, तुच्छ या छोटे बासी समोसे कचौड़ी नहीं खा लिया। टू एट, ये जो एट हम्बल पाई है ना, इसका मतलब होता है टू एपोलोजाइज। देखो यहाँ ध्यान देना, टू एपोलोजाइज या इसका मीनिंग होता है टू एपोलोजाइज, ZISE भी होता है। या इसको कह सकते हो टू एक्सक्यूज। इसका मतलब होता है क्षमा मांगना। अब बात ये क्या हुआ कि जब उसने इस तरह की चीज़ें खा लिया तो इसका मतलब है कि उसने माफ़ी मांगा। यानी कि जब बेकार कचौड़ी खा लिया, बेकार पकौड़ी खा लिया, बेकार समोसे खा लिया तो उसने माफ़ी मांगा। इसका मतलब है कि उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगा। ये ऐसा नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं होता है क्योंकि ये इडियम्स है। इसका मतलब होता है टू एपोलोजाइज, टू एक्सक्यूज़, मतलब माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना। इसका मतलब है कि वह अपनी गलती के लिए क्षमा मांगा। तो इट हम्बल पाई मीन्स होता है टू एपोलोजाइज। इट हम्बल पाई मीन्स होता है टू एपोलोजाइज। इट हम्बल पाई मीन्स होता है टू एक्सक्यूज़। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ईडियम फ्रेजेज का जो शरारत सीरीज़ है, मंकी ट्रिक है, वो 7 पार्ट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, जो अंग्रेजी ग्रामर का जो पार्ट है, प्रीपोजिशन और ईडियम्स फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप नहीं निकाल सकते हो तो समझो आप कुछ नहीं निकाल सकते हो। और आपको लग रहा होगा कि हमें याद नहीं हो रहा है ना, तो 100% अगर आप देखोगे, उसे कई बार देखोगे तो आपको याद हो रहा है। ये बात दूसरी है कि आपको लग रहा है याद नहीं हो रहा है, लेकिन याद हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, चने का बीज अगर आप खेत में बो दो तो वो उसी समय निकलेगा जब उसका मौसम आएगा, यानी कि कार्तिक के महीने में, नवंबर या दिसंबर के महीने में ही निकलेगा। आप ये सोचो कि नहीं जनवरी में निकलेगा तो जनवरी में नहीं निकलेगा। उसी तरह से जो हम चीज़ें याद किए रहते हैं वो हमें हमेशा नहीं आता है जुबान पर। जब पेपर में आप देखोगे ना, जब 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको सर्टेनली वो याद आ जाएगा। इसलिए आप हमेशा याद रखो कि जो ईडियम फ्रेजेज हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप हमेशा तैयार करते रहो। नेक्स्ट है व्हेन ए लायन फेल्ट स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस इट अटैक्ड द ग्रुप। जब एक शेर ने महसूस किया स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस महसूस किया, यानी कि उसने जब नज़दीक का खतरा देखा, यानी कि एन इमिनेंट डेंजर मतलब होता है नज़दीक का खतरा, निकटस्थ खतरा। यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हो एन एप्रोक्सीमेट हैजार्ड मीन्स भी होता है विपत्ति या खतरा। तो इसका मतलब हो गया कि जब एक शेर ने
फेल्ट महसूस किया, क्या महसूस किया, एन इमिनेंट डेंजर यानी कि एक निकटस्थ खतरा महसूस किया, एन अप्रॉक्सीमेट हैजार्ड एक निकटस्थ खतरा देखा, निकट का खतरा देखा, तो इट अटैक द ग्रुप तो इसने उस झुंड पर आक्रमण कर दिया। इसका मतलब हो गया ए स्वॉर्ड ऑफ डोमोक्लिस मीन्स होता है एन इमिनेंट डेंजर, एन अप्रॉक्सीमेट हैजार्ड। दरअसल ये याद कैसे होगा, स्वॉर्ड ऑफ डोमोक्लिस में जो एक कहावत है कि डायनोसियस एक राजा था और डायनोसियस का एक जो उसका सिपह सलार था यानी कि एक मंत्री था, वो डायनोसियस का बड़ा फ्लैटरी करता था कि ये राजा हैं तो बड़े सुख में रहते होंगे। तो फिर राजा के बहुत से दुश्मन थे और राजा के ऊपर इतना मतलब हमेशा खतरा बना रहता था, यानी कि स्वॉर्ड ऑफ डोमोक्लिस यानी कि निकटस्थ खतरा बना रहता था, स्वॉर्ड ऑफ डोमोक्लिस। तो उसने क्या किया कि उसको एक दिन के लिए राजा बना दिया, एक दिन के लिए नहीं, कहा कि तुम राजा ही बने रहो। और उसने क्या किया, जो स्वॉर्ड था ना, जो तलवार था, वो घोड़े की पूंछ में बांध करके लटका दिया उसके ठीक सर के ऊपर। तो जब वो सोता था अपने बेड पर तो उसे डर लगा रहता था कि तलवार कहीं ऊपर न गिर जाए, और तलवार ऊपर न गिर जाए यह खतरा देख करके उसे पूरी रात नींद नहीं आती थी। तो फिर उसने कहा एक काम करो भाई कि तुम ही जो है राज्य संभालो, ये जो स्वॉर्ड ऑफ डोमोक्लिस है इससे मैं नहीं रह पा रहा हूँ। स्वॉर्ड ऑफ डोमोक्लिस मतलब जो इमिनेंट डेंजर है यानी कि जो निकटस्थ खतरा है, एन अप्रॉक्सीमेट हैजार्ड है जो नज़दीक का विपत्ति है, उसे मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब लायन ने निकटस्थ खतरा महसूस किया तो इट अटैक्ड द ग्रुप उसने झुंड पर हमला कर दिया, यानी कि स्वॉर्ड ऑफ डोमोक्लिस मीन्स हो जाएगा एन इमिनेंट डेंजर, एन अप्रॉक्सीमेट हैजार्ड। और इट हम्बल पाई मीन्स हो जाएगा टू अपोलोजाइज, टू एक्सक्यूज। व्हेन द पीपल ऑफ द कंट्री जब देश की जनता ने अपोज्ड विरोध किया, द बिल द गवर्नमेंट एट इट्स वर्ड, बिल और यहाँ पर कामा है, तो जब जनता ने बिल का मतलब नियम, कानून, जो कानून पास किया गया था उसका जब देश की जनता ने विरोध किया तो द गवर्नमेंट एट इट्स वर्ड, देखो इट मीन्स होता है खाना, इट्स माने अपने, वर्ड्स माने शब्दों को, यानी कि एट इट्स वर्ड यानी कि ये होगा इट्स वर्ड यानी कि अपने शब्दों को खा लेना, अपने शब्द को खा लेना। अब ये एक बात बताओ कि जब जनता ने उस बिल का विरोध किया, देश की जनता ने उस बिल का विरोध किया तो गवर्नमेंट अपने शब्द को ही खा ली, यानी कि शब्द को खा ली का मतलब क्या, यानी कि जो शब्द उसने कहा था, जो स्टेटमेंट को उसने कहा था उसको वापस ले लिया, क्योंकि जनता ने बहुत विरोध किया। तो इट्स वर्ड का मतलब होता है टू टेक वंस स्टेटमेंट बैक, यानी कि किसी को अपनी बातों को, अपने स्टेटमेंट को वापस लेना, है ना। टू टेक वंस स्टेटमेंट का मतलब हो गया, स्टेटमेंट बैक का मतलब हो गया इट्स वर्ड का मतलब हो गया टू टेक वंस स्टेटमेंट बैक, यानी कि किसी की बातों को वापस लेना, किसी के स्टेटमेंट को वापस लेना। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो टू टेक वंस स्टेटमेंट की जगह नरेशन बैक, यानी कि टू टेक वंस स्टेटमेंट की जगह नरेशन बैक, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो, या ऑप्शन में रहता है तो इसको भी कर सकते हो। तो याद रखो इट्स वर्ड का मतलब होता है टू टेक वंस स्टेटमेंट बैक, यानी कि किसी की बातों को वापस लेना, किसी के स्टेटमेंट को वापस लेना। या ऐसे भी हो सकता है टेक
टेक स्टेटमेंट बैक, टेक स्टेटमेंट बैक, यानी कि इट्स वर्ड का मतलब टेक स्टेटमेंट बैक होगा। नेक्स्ट है व्हेन ए पर्सन मेक्स ए लॉट ऑफ मिस्टेक, जब एक व्यक्ति बहुत अधिक गलती करता है तो हिज लाइफ एंड्स इन स्मोक, यानी कि उसका जो लाइफ होता है एंड्स इन स्मोक, धुआं धुआं हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है। इसका मतलब होता है कि कुछ भी हाथ न लगना। एंड्स इन स्मोक का मतलब होता है कुछ भी हाथ न लगना। इसका मतलब हो जाएगा कम टू नथिंग, कम टू नथिंग, यानी कि किसी चीज़ पर न पहुंचना। कम टू नथिंग यानी कि आइए और नथिंग, कुछ न पाइए। एंड्स इन स्मोक वैसे भी ख़त्म हो रहा है कि देखो जब कोई चीज़ होता है ना धुएं धुएं में ख़त्म हो जाता है। जैसे आप शाहरुख खान की मूवी रावण देखे होंगे तो लास्ट जो जीवन होता है जब वो मर जाता है तो उसका शरीर जो है ऐसे राख की तरह बिखर जाता है, यानी कि धुएं में बदल जाता है। और भी बहुत सी फिल्में आप देखे होंगे, जैसे एवेंजर इंड गेम आप देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि एवेंजर इंड गेम के पहले एक मूवी है शायद उसमें क्या होता है कि सभी हीरो जो होते हैं थाइनस जब ऐसे चुटकी बजाता है सभी लोग धुएं में बदल जाते हैं। यानी कि एंड्स इन स्मोक का मतलब हो गया कम टू नथिंग, यानी कि किसी चीज़ में न होना। इसको ऐसे भी हो सकता है एराइव एट एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित। अराइव एट एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति पर पहुंचना, यानी कि सब कुछ पहुंच के आप पता चले कि आप अनुपस्थित हो, इसका मतलब सब कुछ किया धरा बेकार हो गया, सब धुआं धुआं हो गया। तो एंड्स इन स्मोक मीन्स होता है कम टू नथिंग। एंड्स इन स्मोक मीन्स होता है कम टू नथिंग। एंड्स इन स्मोक मीन्स होता है कम टू नथिंग। इट्स वर्ड का मतलब होता है टेक स्टेटमेंट बैक। इट्स वर्ड मीन्स होता है टेक स्टेटमेंट बैक। ए हैप्पी मैन डज नॉट डांस अटेंडेंस अपॉन एनीवन, यानी कि जो एक हैप्पी मैन होता है, एक प्रसन्नचित आदमी होता है, डज नॉट डांस ये है अटेंडेंस अपॉन, यानी कि जो हैप्पी मैन होता है वो नाचता नहीं है। किस पर? अटेंडेंस माने होता है उपस्थिति के लिए, अपान माने कि ऊपर, यानी कि किसी की उपस्थिति पर वो नाचता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि किसी के आने पर, एनीवन पर, जो हैप्पी मैन होता है किसी के आने पर या किसी के उपस्थित होने पर या किसी के रहने पर, राजा महाराजा हो या कोई हो, तो उनको वो प्रसन्नचित नहीं करना चाहता, यानी कि ये हो जाएगा टू फ्लैटर। टू फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना। तो टू फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना। टू फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना, या ये हो सकता है टू कैजोल। टू कैजोल मीन्स भी होता है चापलूसी करना, या टू एम्ब्रॉयडर मीन्स भी होता है चापलूसी करना। मीन्स डांस अटेंडेंस अपॉन मीन्स होता है टू फ्लैटर, टू कैजुअल, टू एम्ब्रॉयडर। डांस अटेंडेंस अपॉन मीन्स होता है टू फ्लैटर, टू कैजुअल, टू एम्ब्रॉयडर्ड। अब यहाँ देखो इट्स वर्ड मीन्स होता है टेक स्टेटमेंट बैक। इट्स वर्ड मीन्स होता है टेक स्टेटमेंट बैक। एंड्स इन स्मोक मीन्स होता है कम टू नथिंग। अराइव एट एब्सेंस, एंड्स इन स्मोक। और डांस अटेंडेंस अपॉन मीन्स होता है टू फ्लैटर, टू कैजुअल, टू एम्ब्रॉयडर्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड यू शुड नॉट एग ऑन, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो यू शुड नॉट एग ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू शुड नॉट एग ऑन। एग ऑन का मतलब अंडे पर नहीं, एग ऑन का मतलब होता है टू अर्ज एनीवन, टू अर्ज एनीवन। इसका मतलब टू अर्ज एनीवन का मतलब टू रिक्वेस्ट एनीवन, यानी कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो आपको एग ऑन रहने की
ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी से अनुरोध करने की, किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। टू अर्ज एनीवन, एग ऑन का मतलब होता है टू अर्ज एनीवन, टू रिक्वेस्ट एनीवन। एग ऑन का मतलब है टू अर्ज एनीवन, टू रिक्वेस्ट एनीवन। व्हेन एवर यू फील, जब कभी भी आप महसूस करते हो, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, हॉर्न्स मतलब होता है सींग, जो होता है ना वो गाय बैल भैंस का जो सींग होता है, हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, डिलेमा मीन्स होता है परेशानी, परेशानी मीन्स होता है असमंजस, असमंजस मीन्स होता है डाउट। तो जब आप डाउट का सींग पर होते हो, यानी कि फील महसूस करते हो, यानी कि डाउट के, डिलेमा के हॉर्न्स पर जब महसूस करते हो, तो यू शुड फेस, तो आपको सामना करना चाहिए ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो उस द डिफ़िकल्ट सिचुएशन या ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना चाहिए। यानी कि ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब हो गया कि जब आप परेशानी की सींग पर रहोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन का फेस कर रहे हो। तो ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब ही होता है फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फेस अ डिफ़िकल्ट, फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सिचुएशन, फेल्ट ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन मीन्स ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मीन्स होता है फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मीन्स होता है फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सम पीपुल प्लेज डक्स एंड ड्रैक्स बाय गैम्बलिंग। देखो कुछ लोग होते हैं वो प्लेज खेलते हैं डक्स एंड ड्रैक्स। डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब कोई शाब्दिक अर्थ, इसका प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जुआ के द्वारा, जुआ के द्वारा या जुआ से, कुछ लोग जुआ से या जुआ से, जुआ का मतलब समझ रहे हो ना, जो मतलब जैसे कुछ लोग क्लब में जाते हैं, कसिनो में जाते हैं, बैठ करके वो कार्ड खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, है ना। हमारे यहाँ उसको पत्ती खेलना कहा जाता है, जैसे 3 पत्ती होता है ना, तो गैम्बलिंग है। तो इसका मतलब है कि सम पीपुल प्लेज डक्स एंड ड्रैक्स बाय गैम्बलिंग, यानी कि कुछ लोग जुआ में या जुआ से क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं मनी को। तो इसका मतलब प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मतलब होता है टू वेस्ट, टू वेस्ट मनी, यानी कि धन को बर्बाद कर देना। टू वेस्ट, टू वेस्ट वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ मीन्स भी होता है धन। टू वेल्थ यानी कि टू वेस्ट वेल्थ, धन को बर्बाद कर देना। तो इसका मतलब हो गया प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मीन्स होता है टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट वेल्थ। फिर से एक बार देख लेते हैं। एग ऑन मीन्स होता है टू अर्ज एनीवन, यानी कि किसी का रिक्वेस्ट करना, किसी की विनती करना, किसी से प्रार्थना करना। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मीन्स होता है फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मीन्स होता है फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। प्लेज डक्स एंड ड्रैक्स मीन्स होता है टू वेस्ट मनी। प्लेज डक्स एंड ड्रैक्स मीन्स होता है टू वेस्ट मनी, यानी कि धन को बर्बाद करना। ही इज़ एन एम्प्लॉय एट, ही वर्क्स ए एक्स्ट्रा जॉब फॉर हिज एक आउट। अब देखो ही इज़ एन एम्प्लॉय, वह एक रोजगार परक है, यानी कि वह एक कर्मचारी है, रोजगार करता है। फिर भी ही वर्क्स ए एक्स्ट्रा जॉब, वह एक्स्ट्रा जॉब करता है क्या करने के लिए, फॉर हिज एक आउट, एक आउट, अपने एक आउट के लिए एक्स्ट्रा जॉब करता है। एक आउट मीन्स क्या होगा, अब एक आउट मीन्स होता है जैसे वह अपने लिए एक्स्ट्रा जॉब करता है, किसके लिए, एक आउट के लिए। तो एक आउट मीन्स होता है सप्लीमेंट इनकम, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट इनकम। अब सप्लीमेंट इनकम क्या होता है, यानी कि पूरक आय, आय, इनकम मीन्स आय। सप्लीमेंट मीन्स होता है एफिक्स, एफिक्स मतलब होता है एक्स्ट्रा,
एफिक्स। इनकम मीन्स होता है आय, आय का मतलब हो जाएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब एक आउट मीन्स होता है सप्लीमेंट इनकम, एक आउट मीन्स होता है सप्लीमेंट इनकम, एक आउट मीन्स होता है सप्लीमेंट इनकम। बिलीव विश्वास करो, विकास क्योंकि एवरी डॉग हैज़ हिज डे, यानी कि प्रत्येक कुत्ते का एक अपना दिन होता है, यानी कि कुत्ते के दिन भी वापस आते हैं। तो विश्वास करो, एवरी डॉग हैज़ हिज डे का मतलब होता है गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून कम्स लेटर और सूनर। इसका मतलब है कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे का मतलब है कि कुत्तों के भी अपने दिन आते हैं, प्रत्येक कुत्ते के अपने दिन आते हैं। इसका मतलब गुड फॉर्चून यानी कि अच्छे भाग्य, गुड लक भी कह सकते हो आप। गुड लक कम्स यानी कि तकदीर का उदय होता है, भाग्य का उदय होता है लेटर आर सूनर, यानी कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे का मतलब होता है कि अच्छा भाग्य देर सवेर आता ही आता है, यानी कि भाग्योदय होता है जब कुत्ते का अपना दिन आता है। तो इसका मतलब है कि गुड फॉर्चून कम्स लेटर आर सूनर। नेक्स्ट है ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करता है इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। सो यानी कि अपने जीवन में वो कठिन परिश्रम नहीं करता है। सो हिज लाइफ हैज़ बीन ए डॉग्स लाइफ, यानी कि उसका जीवन जो है एक कुत्ते का जीवन हो गया है। अब कुत्ते का जीवन कैसा होता है आप जानते हो। ए डॉग्स लाइफ मीन्स होता है वेरी माइजरेबल, वेरी माइजरेबल, वेरी माइजरेबल लाइफ या वेरी माइजरेबल सिचुएशन, वेरी माइजरेबल स्टेट या वेरी माइजरेबल लाइफ। ईवर एंड इनन, एवर एंड एनन, एवर एंड एनन का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। इसका मतलब होता है समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स या नाउ एंड देन, नाउ एंड देन। तो देखो एक बार और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग इडियम एंड फ्रेजेज का सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज नंबर 7 है और हर सीरीज में 12 इडियम्स मैंने दिया है। तो अगर 12 में 7 का आप मल्टीप्लाई करते हो तो 12 सते 84, अगर आप पूरा 7 देख लेते हो तो 84 इडियम्स आपको याद हो जाएंगे। और याद होंगे तो ये मत सोचना कि हम भूल रहे हैं, आप भूल नहीं रहे हो। आप 2-3 बार इसको रिपीट करोगे, नोट्स बनाओगे, तो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, जैसे ही सामने आएगा ये डॉग्स लाइफ, अरे बाप रे, ये तो मेरा जीवन एक कुत्ते जैसा हो गया है ना। मतलब अपना नहीं हुआ है, हम लोग तो उसी तरह से, एक विद्यार्थी का एक गुण है ना श्वान निद्रा, यानी कि कुत्ते के जैसा सोना। तो इसमें कोई ये शर्माने वाली बात नहीं है, हमें कुत्ते के समान नींद लेनी चाहिए, जब ज़रूरत पड़े हम जाग जाएं, जा करके पढ़ने लगें। तो ये 84 ईडियम्स हो गए हैं। ईडियम का ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, बस आप पढ़ते रहो, पढ़ करके नौकरी पा जाओ, यही मेरी मतलब एक अभिलाषा है ना। तो नौकरी के लिए कुत्ते के जैसे सोना पड़ेगा, कुत्ते के जैसे जागना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।